नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन। अगर आप खुद को एरीज का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए आने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 मार्च 1 to 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 to 10 मार्च एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 मार्च एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 मार्च एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 to 10 मार्च एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, 5 of cups, 2 of cups, 3 of swords, death, 8 of wands, the fool। 1 to 10 मार्च एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 मार्च एरीज की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। टेम्परेंस, 2 of wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8, 13, 2, 3, 5, 14 और 2। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप अपने पार्टनर को लेकर के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप उनसे दूर रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन अगर आपका है, या आप दोनों के बीच में अभी दूरियां अगर चल रही, फिजिकल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, इस तरह की प्लानिंग कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। दूर से ही आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी नज़रें हैं। और रिलेशनशिप को लेकर के आप पॉजिटिव सोच रहे हैं एरीज। इस रिलेशनशिप में फ्यूचर जो है उसको आप अच्छा करना चाहते हैं, इसमें आप पोटेंशियल देख रहे हैं, इसमें ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली आप देख रहे हैं। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के ही कुछ ना कुछ तो प्लानिंग आपके दिलो दिमाग में अभी चल रही है, और इसको आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ इश्यूज अगर आप लोग के बीच में है, ज़रूर से हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमी हो सकती है, तो उसको आप पूरे पॉजिटिव तरीके से आपसी डिस्कशन से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और इसके कारण से पूरा पेशेंटफुल आप चल रहे हैं। पेशेंस आपने रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है,
किसी चीज़ की जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं, एकदम सोच समझ करके आप कदम उठा रहे हैं। आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए होपफुल हैं। आप लोग रिलेशनशिप में भले ही कुछ भी अभी सिचुएशन चल रही हो, निगेटिविटी चल रही हो, कोई एंडिंग हुई हो, आप होपफुल हैं। आपने पूरी उम्मीदें बना करके रखी हुई और आपको पूरा ये विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा, ज़रूर से अच्छा होगा। इसके लिए आप धीरे ही सही पर प्लानिंग कर रहे हैं और उस तरह से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए एकदम प्योर चलती मुझे दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो पास्ट की सबसे पहले मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ एंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में हुई है। हो सकता है आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ है, निगेटिविटी आई है, सेपरेशन आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है। हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है। तो कुछ एंडिंग हुई है या कुछ एक साइकिल एंड हुई है जिसका पेन, जिसका दर्द आप दोनों के ही अंदर है। पर ये जो एंडिंग है वो एक नई शुरुआत की तरह है। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट एंडिंग हुई, ऐसा नहीं है। एक नई शुरुआत मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की मैं बात करता हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ सैड चल रहे हैं। रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो आप लोग के बीच में हुआ है, उसको लेकर के सैडनेस है उनके अंदर, दुखी है आपके पार्टनर। थोड़ा पछतावे की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, रिग्रेट उनको हो रहा है किसी बात का। हो सकता है कि उनने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, जो वो अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते थे वो नहीं किया, तो इसके कारण से थोड़ा रिग्रेट आपके पार्टनर को यहाँ पर महसूस हो रहा है। पर अल्टीमेटली वो थोड़ा दुखी हैं, खुद से ही वो ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है खुद से ही। पर इसके बावजूद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बहुत है, बेहद फीलिंग वो रखते हैं। सेल्फलेस जैसी फीलिंग है उनके अंदर, सेल्फलेस, निस्वार्थ तरीके से वो आपको प्यार करते हैं। ये चीज़ आपको बताते नहीं है, छुपा करके रखते हैं दिल में, पर इस तरह की भावनाएं, इस तरह की फीलिंग उनके दिल में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो वो आपको बोलते नहीं है, पर चुपके चुपके आपसे इतना प्यार करते हैं कि उनका दिल केवल और केवल आपके प्यार से ही भरा हुआ है। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ। और जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में है, निगेटिविटी है, एंडिंग है, जैसा मैंने कहा, तो इसके बावजूद भी आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। पेन है, दर्द है, रिग्रेट है, वो अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे करके हील कर लेंगे आपके पार्टनर, पर प्यार उनका बिल्कुल भी आपके लिए कम नहीं है। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई है, उसमें डेफिनेटली जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा सैड है आपके पार्टनर, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। पर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी के जो कार्ड आए हैं उसमें से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन निगेटिव एनर्जी से बाहर ही निकल रहे हैं। जैसे आप होपफुल हैं रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पार्टनर भी होपफुल हो रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर होपफुल होकर के चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हैं। जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, डिस्कशन से बीच का रास्ता वो निकालना चाहते हैं। आप में से कुछ एरीज और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नॉन रोमांटिक, रोमांटिक कोई भी हो सकती है। रोमांटिक तभी आपको लेना है जब आपको कन्फर्म है, नहीं तो नहीं लेना है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो उसके कारण से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े दुखी और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पार्टनर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और इसके लिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बेसिकली वो रिलेशनशिप में ठीक है, अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप हील हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, ठीक है, अलग बात है। निगेटिव एनर्जी आप दोनों ही रिलीज कर रहे हैं, इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, पर आपके पार्टनर इस चीज़ को तेज गति से चाहते हैं, इसमें तेजी से ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप में तेजी से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्ट मूविंग करना चाहते हैं, आपसे फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, मिल करके डिस्कस करना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। तो काफ़ी समझदारी आपके पार्टनर के अंदर मुझे चलती हुई अभी दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। भले ही ओपनली वो अपनी फीलिंग ना बताएं कि वो आपसे कितना अटैचमेंट रखते हैं या कितना प्यार करते हैं, कितना वो अट्रैक्टेड हैं, पर अल्टीमेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप के भले के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए ही आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। अब आप में से कई एरीज और उनके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिवाइन जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिसके कारण से जो भी आप लोग के बीच में हो रहा है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है।
और इसके कारण से कुछ बाधाएं, कुछ ऑब्स्टेकल चल रहे हैं। किसी किसी के लिए कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक जर्नी भी हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि कार्मिक जर्नी निगेटिव ही हो। कार्मिक पार्टनर अगर है भी तो वो अच्छे भी हो सकते हैं, उनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन हो सकता है। तो जो भी है वो उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण से थोड़ी बाधाएं चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक पूरी जो निगेटिव एनर्जी उनके अंदर है वो रिलीज कर देंगे। एकदम फ्री फ्लो में आ जाएंगे आपके पार्टनर। फ्री होकर के वो आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ, इंडिपेंडेंट होकर के निर्णय लेना चाहेंगे। इंडिपेंडेंट इन द सेंस अपने साइड से इंडिपेंडेंट, मतलब अगर और कोई बाधा है उनके निर्णय लेने में तो उससे वो मुक्त हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव, होपफुल मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अप्रोच करने में आपके पार्टनर हिचकेंगे नहीं। अगर उनके दिल में ये आती है बात कि वो आपको अप्रोच करें, आप तक पहुँचें या आपसे बात करें, तो ज़रूर से उस तरह के एक्शन उनके रहने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख रहा हूँ। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द फूल को क्लैरिफाई करिए। द फूल जी क्यों आई हुई है, इसको नहीं लेंगे, कार्ड उछल के आ जाता है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द फूल, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 12, इतने नंबर्स आए हुए हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था एरीज की, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो उनकी जो फीलिंग रहेगी आने वाले दिनों में वो प्योरली इमोशनल रहने वाले हैं, आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। और एक नई शुरुआत चाहेंगे, कोई बड़ी शुरुआत चाहेंगे, ठोस शुरुआत चाहेंगे, प्यार भरी शुरुआत चाहेंगे। समय जैसे आगे बढ़ रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। निगेटिविटी खत्म हो रही है। कुछ गलतफहमी थी, निगेटिविटी थी उनके दिलो दिमाग में, तो वो रिलीज हो रही है आपके पार्टनर के अंदर से। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर या बड़ा एक्शन लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप में स्टक रहने वाले हैं। रिलेशनशिप के अलावा वो ज़्यादा कुछ सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के ही सोचेंगे और उस तरह की प्लानिंग, उस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। तो एरीज थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।